बर्बरीक की कथा। महाभारत की यह महत्वपूर्ण प्रेरणादायक कहानी है। बर्बरीक को खाटू श्याम जी के रूप में पूजा जाता है। उनकी कहानी त्याग, भक्ति और कर्तव्य पर आधारित है। यहाँ बर्बरीक का संपूर्ण कथा प्रस्तुत है। बर्बरीक का जन्म और शक्तियाँ। बर्बरीक महान योद्धा घटोत्कच और नागकन्या मौरवी के पुत्र थे। वे महाबली भीम के पौत्र थे। जन्म से ही बर्बरीक में अद्भुत वीरता और शक्ति थी। उन्होंने भगवान शिव को कठोर तपस्या की और उनसे 3 अमोघ बाण का वरदान प्राप्त किया। इन तीनों बाणों की विशेषता कि पहला बाण उनके शत्रुओं को चिन्हित करता था, दूसरा बाण शत्रुओं को नष्ट करता था, तीसरा बाण उन बाणों को वापस उनके तरकश में लाता था। इस कारण उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। महाभारत के युद्ध में भूमिका। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने वाला था, तब बर्बरीक ने अपनी माता से वचन दिया कि वे केवल कमजोर पक्ष का साथ देंगे। उनकी महान शक्ति और 3 बाण के कारण वे युद्ध में किसी भी पक्ष को विजयी बना सकते थे। जब बर्बरीक युद्ध क्षेत्र की ओर जा रहे थे, तो श्री कृष्ण ने उनकी शक्ति और निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण के वेश में उनका सामना किया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वे युद्ध में किसका पक्ष ले। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि हमेशा कमजोर पक्ष का समर्थन करे। श्री कृष्ण ने यह सुनकर सोचा कि बर्बरीक शक्ति के कारण युद्ध का संतुलन बिगड़ सकता है। यदि वे कमजोर पक्ष का साथ देंगे तो वह परंतु शक्तिशाली बन जाएगा और युद्ध का अंत कभी नहीं होगा। श्री कृष्ण द्वारा बर्बरीक की बलि। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनकी शक्ति का प्रदर्शन करने को कहा। बर्बरीक ने उनकी शक्ति दिखाने के लिए एक पेड़ के सभी पत्तों को अपने बाण से निशाना बनाया। श्री कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया, लेकिन बर्बरीक का बाण उस पत्ते को भी निशाना बनाने के लिए श्री कृष्ण के पैर की ओर बढ़ा। ये देखकर श्री कृष्ण को बर्बरीक की असीम शक्ति का एहसास हुआ। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनकी अंतिम इच्छा पूछी। बर्बरीक ने कहा कि वे इस महान युद्ध को देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, यदि वे अपना सिर दान कर दें तो ये युद्ध का साक्षी बन सकते हैं। बर्बरीक ने खुशी खुशी अपना सिर दान कर दिया। बर्बरीक का सिर युद्ध का साक्षी। बर्बरीक का सिर एक पहाड़ी पर रखा गया, जहां से उन्होंने पूरे महाभारत युद्ध को देखा। युद्ध के अंत में पांडवों ने अपनी विजय का श्रेय श्री कृष्ण को दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, असली साक्षी बर्बरीक है, जिन्होंने युद्ध को देखा, खाटू श्याम जी के रूप में पूजा। युद्ध के बाद बर्बरीक का सिर वहीं उसी स्थान पर दफनाया गया जहां आज भी राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम जी का मंदिर है। यह मान्यता है कि बर्बरीक कलयुग में खाटू श्याम जी के रूप में भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। इस प्रकार बर्बरीक की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति के साथ विनम्रता और त्याग का होना बहुत महत्वपूर्ण है।